वेलकम टू इजी लर्निंग 700। बहुत से लोग जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्रेडिट आवर्स देख के काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और इवन के बहुत से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी क्रेडिट आवर्स के बारे में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन क्रेडिट आवर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है डिग्री को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए भी और स्टडी करने के लिए भी। अगर क्रेडिट आवर्स के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको स्टडी करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है और डिग्री टाइम पे भी हो सकता है आपकी कंप्लीट ना हो सके। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल बताऊंगा क्रेडिट आवर्स के बारे में। क्रेडिट आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर जो कोर्सेज होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर उनमें 3 क्रेडिट आवर्स आपको दिखेंगे। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है और अगर आप कोर्सेज में जाके देखें तो ज़्यादातर कोर्सेज के अंदर आपको 3 क्रेडिट आवर्स दिखाई देंगे। कुछ कोर्सेज 2 क्रेडिट आवर्स के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज 3 क्रेडिट आवर्स के आपको दिखाई देंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि 3 क्रेडिट आवर्स के ज़्यादातर कोर्सेज हैं। 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये होता है कि 3 घंटे की क्लासेस जो है वो एक हफ्ते के अंदर लेनी होगी। यानी कि एक कोर्स जो है 3 क्रेडिट आवर्स का होता है, तो यानी कि उस कोर्स की 3 घंटे की क्लास लाजमी एक हफ्ते के अंदर लेनी होगी। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर जो है तकरीबन 1 घंटे का होता है, उससे थोड़ा कम हो सकता है और होता है, लेकिन तकरीबन उसको 1 घंटे ही कंसिडर किया जाएगा। सो एक कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को जो लेक्चर्स हैं एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलते हैं कि उनको एक हफ्ते के अंदर 3 लेक्चर्स देखना होते हैं एक कोर्स के, जिसके 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। ये जो है मेन चीज है क्रेडिट आवर्स के बारे में। जितने क्रेडिट आवर्स होंगे एक हफ्ते के अंदर उतनी घंटे की क्लास अटेंड करना होगी, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर उतने घंटे के लेक्चर्स देखना होंगे। और फीस जो चार्ज होती है वो भी क्रेडिट आवर्स के हिसाब से होती है। जितने ज्यादा डिग्री प्रोग्राम में क्रेडिट आवर्स होंगे उतनी ही ज्यादा उस डिग्री प्रोग्राम की फीस भी होगी, और उतनी ज्यादा ही उस डिग्री प्रोग्राम की फिर ड्यूरेशन भी उतनी ज्यादा होगी। अब बीएस जो है उसके अंदर 132 क्रेडिट आवर्स है, तो उसी वजह से उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी 4 साल की है। वैसे ये क्रेडिट आवर्स 3.5 साल और 3 साल के दरमियान में भी कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन एचईसी ने जो है जाहिर बात है मिनिमम ड्यूरेशन बीएस की 4 इयर्स रखी हुई है। तो अगर कोई अच्छा स्टूडेंट भी है जो कि इससे पहले भी ड्यूरेशन कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है एचईसी की वजह से। अदरवाइज अगर ऐसी परमिशन होती जो कि बाहर के कंट्रीज में होती है, यूएस वगैरह के अंदर, वहां पे स्टूडेंट्स को परमिशन होती है, वो 4 इयर्स से पहले भी अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे बीएस जो है वो मिनिमम 4 इयर्स के अंदर कंप्लीट होता है, और फीस जो चार्ज होगी वो भी पर क्रेडिट आवर्स के हिसाब से चार्ज होती है। अब बीएस के अंदर पर क्रेडिट आवर्स के हिसाब से जो फीस है वीयू के अंदर वो है तो बहुत कम, लेकिन जाहिर बात है 132 क्रेडिट आवर्स हैं और फिर 4 साल के अंदर हर सेमेस्टर की जो फीस है वो भी अलग से चार्ज होती है, तो उसकी वजह से फीस जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है ज्यादा। लेकिन ओवरऑल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज जो फीस है बीएस की वो बहुत कम है। और किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स होंगे वो स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करना होंगे। बीएस के कंप्लीट करने के लिए 132 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करना होंगे। मास्टर डिग्रीज के अंदर कुछ के अंदर 66 क्रेडिट आवर्स हैं और कुछ के अंदर 72 क्रेडिट आवर्स हैं, तो वो कंप्लीट करना होंगे स्टूडेंट्स को। और डिप्लोमा के अंदर भी जाहिर बात है तकरीबन 5 कोर्सेज होते हैं और 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, तो ये तकरीबन बन जाते हैं 15 क्रेडिट आवर्स बन जाते हैं। वो स्टूडेंट्स ने, सॉरी, 5 क्रेडिट, ये एक सेमेस्टर के होते हैं 15, यानी कि तकरीबन 30 क्रेडिट आवर्स डिप्लोमा के अंदर तकरीबन 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं, वो कंप्लीट करना होते हैं। और सर्टिफिकेट जो होते हैं उसमें तकरीबन 3 क्रेडिट आवर्स का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, एक कोर्स का ही सर्टिफिकेट होता है। 3 क्रेडिट आवर्स का नॉर्मली होता है। जितने भी क्रेडिट आवर्स किसी भी डिग्री की, डिप्लोमा की या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होंगे, वो स्टूडेंट को कंप्लीट करना होंगे उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। और एक अहम बात जो नोट करने की है, जहां तक कोर्सेज में तो 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं मैक्सिमम, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के भी क्रेडिट आवर्स होते हैं। और इंटर्नशिप के क्रेडिट आवर्स नॉर्मली 3 ही होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ डिग्री प्रोग्राम्स में 3 क्रेडिट आवर्स का प्रोजेक्ट होता है, तो कुछ में 6 का भी हो सकता है। अब 6 का मतलब ये कि वो 2 कोर्सेज के बराबर होगा प्रोजेक्ट। जाहिर बात है, अब जो ये किसी भी डिग्री प्रोग्राम के जो क्रेडिट आवर्स हैं, फॉर एग्जांपल बीएस की ही अगर बात करें 132 क्रेडिट आवर्स अगर है, प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप जो होगा वो उसी के अंदर शामिल होगा।
वो उन 132 क्रेडिट आवर्स के अंदर ही शामिल होगा प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप, वो उससे हटके नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो क्रेडिट आवर्स के बारे में। अगर आपको अभी भी क्रेडिट आवर्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मजीद जो इन्फॉर्मेशन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में वो भी आप हासिल कर सकें। और ये स्लाइड आप हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल करें, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ना मिले तो उसके लिए आप फिर नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।